जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एंजल्स ने खुद मेरी हेल्प की। अब उन्होंने मेरी हेल्प कैसे की, ये एक सच्ची घटना है जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये वाकई रियल है, इसमें कोई फेक नहीं है। अगर आप इसे किसी इत्तेफाक से जोड़ते हैं कि ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो जो भी आप समझे, लेकिन मेरे लिए वास्तव में एक सच्ची एंजल के द्वारा की गई हेल्प ही थी। ये बात अक्टूबर सन 2021 की है। केमिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर था मैं, और साउथ इंडिया में केमिकल इंजीनियरिंग का जॉब कर रहा था। तो वहां पर फ्रेशर लोगों पर अक्सर कंपनी में काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है। काम के प्रेशर से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी एक आदत है कि अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करे उसके बावजूद, तो चापलूसी करना मेरा नेचर नहीं है। मुझे गुस्सा आ जाता है। यही प्रॉब्लम थी वहाँ। इंचार्ज से, मैनेजर से, सीनियर से अक्सर इस बात पर लड़ाई होती थी, क्योंकि ईमानदारी से काम करता था लेकिन चापलूसी नहीं करता था। बस यही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर मैनेजर से मेरी लड़ाई हो गई। मैं डिप्रेशन में इस बात से आ गया कि काम का प्रेशर है और ये उसके बावजूद परेशान करता है काम करने के बाद भी। मैंने प्लान बनाया कि जॉब को छोड़ देता हूँ, लेकिन वहाँ 1 महीने की सैलरी अटकी हुई थी। अब मैं ऐसी सिचुएशन में जॉब छोड़कर भी नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से मैं और डिप्रेशन में चला गया और मैंने कुछ दिन वहाँ काम करना ही छोड़ दिया। रूम पर पड़ा रहता था। उन दिनों मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि प्लीज गॉड हेल्प मी। वैसे मैं नॉर्मली भगवान से हेल्प नहीं मांगता हूँ, लेकिन उस वक्त मांगना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जाने लगा। समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। लगता था कि जॉब छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान से प्रे करता रहा। अब फाइनली वो पल आया जब एंजल हेल्प करने के लिए राजी हुए। मतलब कि मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दिए और वो नंबर थे 333। जो 333 नंबर मेरे को दिखाई दे रहे थे, उनका आंसर मैं बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि डिप्रेशन में उसे सटीक तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा था। हालांकि वैसे 333 जब दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है। अगर आप किसी काम में अटके हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से हेल्प लीजिए, आपको सुझाव की आवश्यकता है। लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। और मेरे वहाँ का एक रूल था कंपनी का कि अगर कोई बंदा 3 दिन से ज़्यादा नहीं आता है, तो वो जो कार्ड था वो एचआर ऑफिस पहुंच जाता था और फिर उसकी अपसेंट लगना स्टार्ट हो जाती थी और उसे रिज्वाइनिंग करना पड़ता था, और उसमें मैनेजर के फिर से साइन की ज़रूरत पड़ती थी। अब मैं वहीं फिर से प्रॉब्लम कि मैनेजर से लड़ाई हो गया है और मैनेजर से ही साइन फिर से कराना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में अब क्या किया जाए। मैंने उस नंबर को इग्नोर कर दिया और मैं फिर से परेशान होकर सो गया। मैंने कहा भगवान, अब कुछ और उपाय दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। उसके बाद भगवान ने फिर से एक सुझाव निकाला। क्या हुआ कि समथिंग रात के 11 बज रहे होंगे। टाइम क्लियर मेरे को नहीं मालूम। उस वक्त उसी कंपनी में मेरे कॉलेज से आए हुए 2 लड़के जो मेरे ही साथ पढ़ते थे, वो मेरे रूम पर आए। वो भी वहीं जॉब करते थे। उन्होंने मुझे जगाया। वो बोले, क्या कोई प्रॉब्लम है रविंदर, क्या समस्या है। वो बोल रहे हैं कि जॉब भी 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि इस तरह से प्रॉब्लम है और मैं अब जॉब छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि एक बात की गांठ बांध लो, अगर तुम्हें छोड़कर जाना है, समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से सैलरी लेकर ही जाना। 1 महीने का सैलरी जो अटका हुआ है उसे लेकर और तभी जाना। फिर मैंने कहा कि रिज्वाइनिंग मेरा होगा और उसमें साइन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कुछ भी करो, थोड़ा सा झूठ बोल देना, बुखार बता देना, लेकिन मैनेजर की साइन करा के रिज्वाइनिंग करा लो, क्योंकि 8 तारीख को सैलरी आती थी और ये समथिंग 2-3 तारीख की बात है। तो उन्होंने कहा 4-5 दिन और कर लो जॉब, बस इतना ही तो बात है। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई एंजल किस तरह से मदद करते हैं। मुझे पहले नंबर दिखाया सुझाव देने के लिए, लेकिन जब मैंने किसी से सुझाव नहीं लिया, तो उन्होंने डायरेक्ट ही सुझाव किसी व्यक्ति के रूप में मेरे तक पहुंचा दिया। आपको ये एक इत्तेफाक लगता है या फिर वाकई एंजल की मदद लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री